पंजाब में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे। वहीं सीएम भगवंत मान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को आपके विधायकों ने फेल कर दिया। उन्होंने कहा उनके विधायक मंडी में उपलब्ध नहीं है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार 2.5 महीने चली थी तब भी कोशिश की गई और 2015 में कोशिश की गई और अब भी कोशिश की, लेकिन उनके विधायक नहीं बिके। दिल्ली दे विच कोशिश की 3 बार, एक बार नहीं 3 बार। पहला जो 28 मैंबरी सरकार आई जी 49 दिन चली, उदों कोशिश की, फिर 2015 च कोशिश की ते हुण कोशिश की, नहीं विकदे जी। क्योंकि स्पीकर साहब साडे जिहड़े चुनिंदा नुमाइंदे ने ना, वो किसी पार्टी चों कड्डे वड्डे छड्डे नहीं हैगे। साडे नुमाइंदे आम घरां च उठ के आए ने, ये मंडी च अवेलेबल ही है नहीं, इन्हां दी कोई कीमत ही है नहीं। खरीदोगे तो उन्होंने ना जिहड़ा मंडी च पिया, जिहड़ा मंडी च नहीं उसदी कीमत की पाओगे। वहीं कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा सरकार पराली के मुद्दे को लेकर सेशन करवाना चाहती थी, लेकिन इन्होंने पंजाब के गवर्नर से 400 BC की है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हो लाओ, लेकिन पंजाब की जनता से पूछो जिससे कॉन्फिडेंस गवा चुके हो। स्टबल बर्निंग पावर ते GST तुसी ओरी गल ना करके, क्योंकि इन्हों डर है कि ओपोजिशन लीडर खड़ा होके तमाम 17 मुद्दों की ओपोजिशन के लीडर ने गल की, जेडे मन्ने कि असीं 4 दिनों के विधान सभा च बुलावांगे। अज किसी भी मुद्दे ते पहला इन्हों चाहिए सी स्टबल बर्निंग ते इन्हां तमाम मुद्दे ते चर्चा करदे, फिर इजाजत मंगदे। ये 420 की गई है गवर्नर दे नाल, इन्हां ते मुकदमा दर्ज होना चाहिए है। इन्हां ने हाउस नूं मिसलीड कीता, पंजाब दी जनता नूं मिसलीड कीता है, गवर्नर पंजाब नूं मिसलीड कीता। अनदर गल, अगर कॉन्फिडेंस मोशन मैं हुणे रेजोल्यूशन थोड़े बैठिया उत्ते भेजा सी सैकटरी दे राही, मैं कहा कि अगर तुसी कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाहते हो ते आओ, कॉन्फिडेंस मोशन पंजाब दी जनता नूं पुछिए, जिथे तुसी गवा चुके हो डिसॉल्व करो पंजाब दी विधान सभा, भंग करो पंजाब दी विधान सभा। भगवंत मान सरकार पर शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने भी निशाना साधा और कहा कि मैं खुश हूं कि सेशन रद्द हुआ। आप सरकार का अपने विधायकों से भरोसा उठ गया है, शायद इसलिए वो विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए उतावले थे। केजरीवाल PM पद के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। पंजाब सरकार जनता के लिए काम करने में असफल है। पिछले दिनों में कितने किसानों ने खुदकुशी की, भगवंत मान सरकार उन्हें मुआवजा दे। गुलाबी सुंडी के हमले के कारण कितनी फसलों का भारी नुकसान हुआ है। मैं पंजाबियों से अपील करूंगा कि वो अपने अधिकार के लिए पीछे ना हटें। भगवंत मान जी ने बहुमत स्पष्ट करने ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿਨੇ? 92 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ, ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। मैं पूछना चाहना केजरीवाल साहब नूं कि खुदकुशी की रिपोर्ट तो डेली आ रही है, मगर थोड़े दर्शन नहीं होए एक परिवार के नाल भी। तुसी एक परिवार की सार नहीं लैण वास्ते आए हो। मीह करके फसलां नुकसानियां गईयां ने, अज तक ओदा मुआवजा नहीं ऐलानिया जा रहा। पिंक बोलबम करके फसलां नुकसानियां गईयां, ओदा अज तक मुआवजा दिता ही नहीं गया सही तरीके नाल। फसल छोटी रह गई, फसल के झाड़ घट गए, ओदा आज तक कोई मुआवजा नहीं दिता गया। सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टल गई। इस मामले में कोर्ट में पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल बिश्नोई की तरफ से अलग अलग राज्यों में उसके खिलाफ दर्ज FIR को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इस दौरान पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बिश्नोई को लेकर पुलिस की क्या योजना है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बिश्नोई ने यदि कुछ गलत किया है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें, अदालत
लॉरेंस बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दिए जाने को चुनौती दी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर को मार गिराया। साथ ही सुरक्षा बलों ने उसके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, घाटी में सेना के जवान लगातार पाकिस्तान के मंसूबों को नाकामयाब कर रहे हैं। कामयाब ऑपरेशन कश्मीर में कुलगाम में हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का टेरर कमांडर मारा गया। जम्मू कश्मीर में फलों से लदे हुए ट्रक अब सियासी मुद्दा बन चुके हैं, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर हाईवे नहीं खोला जाता है और वहां से फलों से लदे हुए ट्रकों को रास्ता नहीं दिया जाता, तो वो सड़क ब्लॉक कर देंगी। इसलिए मैं आज सरकार को यहाँ से वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपने रास्ता नहीं खोला तो मैं सब लोगों के साथ मिलकर जो नेशनल हाईवे इसको ब्लॉक करेंगे। हम देखेंगे जिस कानवाई के लिए आप गाड़ियों को रोकते हैं रास्ते में, आपने अमरनाथ यात्रा शुरू की, आपने यहाँ के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया। आज हमारा फ्रूट का सीजन है 3 महीने का, हमारा फ्रूट सड़ रहा है मंडियों में। हम इसको हम ये नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। केवल घाटी में 20 लाख से अधिक टूरिस्ट अभी तक आ चुके हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में पर्यटन सचिव सरमद हफीज के अनुसार केवल कश्मीर घाटी में 2.1 मिलियन पर्यटक दर्ज किए गए, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और बीते वर्षों में दर्ज आंकड़ों से 2 गुना है। आगे उन्होंने कहा, अक्टूबर महीने में भी अच्छी खासी बुकिंग देखी जा रही है और ये आने वाले महीने जब पर्यटन का ऑफ सीजन हुआ करता था, इसमें भी लगभग 3 गुना संख्या में पर्यटक हैं। This has really been wonderful and इस बार जो टूरिज्म हमारा रहा बहुत ही अच्छा रहा। We are running the highest numbers ever. We have had more than 2 million tourists already, 2.1 million in Kashmir Valley alone, which is the highest number ever, which is almost twice the number जो हमारा highest था। मुझे उम्मीद है हमारा अक्टूबर के जो आ रही है इन्फॉर्मेशन, टूरिज्म बहुत अच्छा चलेगा। अभी ऑटम का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। जो आप डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, इन मंथ्स में भी जो जनरली ऑफ सीजन हुआ करता था, वी हैव हैड नंबर्स विच आर मोर देन ट्वाइस or thrice the numbers that we used to regularly have. I am sure that a large number of people will come for winter tourism as well. Tourism ने foreigners last year इसलिए नहीं थे because there were no international flights. Now international flights have opened up and we are getting a good number of foreigners. In fact, we are getting more foreigners here than any other place in the country. अभी हमारा recently conference थी धर्मशाला में and I can tell you that Jammu Kashmir was the flavor of the conference. Winter में कई ऐसी facilities create की गई हैं, कई ऐसे experiences create किए हैं। LG एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि ऑल आर डेस्टिनेशंस, जो हमारी विंटर डेस्टिनेशंस है, दे विल ऑल रिमेन ओपन। वहाँ जो टूरिस्ट के हैं उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको हम एनहांस करेंगे। हमारा ट्रैवल ट्रेड है, उन्होंने तैयारी की है, होटलियर्स ने जो है अपने होटल्स को विंटराइज किया है एंड परहैप्स दिस इज़ द ओनली प्लेस इन द कंट्री वेयर यू कैन गेट अ कंप्लीट विंटर एक्सपीरियंस। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर कहा कि 30 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुलगाम में जो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मारा गया है, उससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल में इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में आतंकियों को भी मार गिराया गया। हमारी तरफ से जो भी इनपुट आते हैं उस पर हम कार्रवाई करते हैं और हमें कामयाबी भी मिल रही है। वहीं पीएफआई पर हो रही कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं, वो इनपुट के आधार पर करती हैं। किसी भी धर्म विशेष से उसका कोई लेना देना नहीं होता। दोषी दोषी होता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वहीं एनआईए की छापेमारी को लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो भी कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां करती हैं, वो केवल इनपुट के आधार पर की जाती है। सिक्योरिटी के सब इंतजाम जो जरूरी है वो किए जा रहे हैं। देखिए, पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो अभी एक अलग नेशनल लेवल की एजेंसी इसको डील कर रही है, क्योंकि इस वक्त उस एजेंसी की तफ्तीश और बाकी चीज़ें इनिशियल स्टेज पे हैं। हम लोग इस तरफ से कोई भी कमेंट अभी नहीं करना चाहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नवरात्रि के दूसरे दिन कालका के प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर में दर्शन किए। साथ ही उन्होंने परिसर में हो रहे हवन पूजन में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने
मंदिर प्रबंधन के लोगों से बातचीत की। इस दौरान सीएम खट्टर ने ट्वीट कर लिखा, मां के दरबार में शीश नवाकर असीम श्रद्धा की अनुभूति हुई।